खरगोन के ग्राम ऊन की इंदिरा नगर बस्ती में रहने वाले बाशिंदे गंदे पेयजल से परेशान होकर जिला कलेक्टर की चौखट पर पहुंचे। खरगोन के कलेक्टर कार्यालय पर सोमवार को दोपहर 12 बजे की लगभग 50 से 60 महिलाएं और पुरुष सरपंच की शिकायत लेकर पहुंचे। शिकायत भी ऐसी थी कि महिलाओं में आक्रोश काफी झलक रहा था और सरपंच के व्यवहार को लेकर नाराज नजर आ रही थी। मुद्दा था गंदे पेयजल का। खंडवा बड़ौदा हाईवे से मंदिरों की नगरी से पहचाने जाने वाले ग्राम ऊन बुजुर्ग के रहवासी इन दिनों पेयजल को लेकर परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि वह कुएं में मिल रहे सीवरेज का पानी पीने को मजबूर हैं। जिस कुएं से इन्हें जल का वितरण किया जाता है उस कुएं में झीरी के तौर पर सीवरेज का पानी जा रहा है। ग्रामीणों ने जो वीडियो दिखाया है उस वीडियो में आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है कि कैसे गंदा पानी कुएं में मिल रहा है और वही कुएं का पानी ग्रामीणों को वितरित किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर व्यवस्था में सुधार नहीं होने से नाराज ग्रामीण मजबूर होकर सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर संयुक्त कलेक्टर हेमलता सोलंकी कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। रहवासी पप्पू भालसे, नंदिनी सोलंकी, मंजूबाई, कालीबाई वर्मा, गौतम वर्मा, दिलीप भालसे, राजेंद्र भालसे, रविंद्र सोलंकी ने आरोप लगाया कि सरपंच द्वारा पेयजल पानी सप्लाई में भेदभाव किया जा रहा है। आधे गांव में पेयजल टंकी से पानी सप्लाई हो रहा है जबकि उनकी बस्ती में कुएं का पानी सप्लाई हो रहा है। इस कुएं में गांव से निकलने वाला गंदा नाला सहित अन्य गंदगी भी मिल रही है। वही पानी पेयजल के लिए सप्लाई कर रहे हैं। इसका विरोध करने पर पंचायत के सरपंच सचिव अनदेखी करते हुए अभद्र व्यवहार करते हैं। हालत यह है कि गंदे पानी की वजह से कई लोग बीमार हो रहे हैं। क्या प्रशासन किसी की मौत का इंतजार कर रहा है जो शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है? उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते उनकी मांग का निराकरण नहीं किया जाता है तो उनके सामने चक्का जाम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। काफी संख्या में महिला खरगोन कलेक्टर कार्यालय पर आए हो, किस समस्या को लेकर यहाँ पर? समस्या का ये है कि पानी जो खराब आ रहा है, नदी का आ रहा है, वहाँ पर जो जानवर भी फेंके हुए रहते हैं, सब परेशानी है वहाँ पर। किसी का पैर दर्द कर रहा है, कोई खांस रहा है तो कोई बीमार पड़ रहा है, तो कहाँ जाएंगे बेचारे? 100 रुपए मजदूरी करते हैं महिलाएं, छोटी छोटी में बच्चियां हैं, बच्चे हैं, है नहीं, सब गरीब अवस्था है। और वहाँ पर हमको पहली बात तो ये है कि जाति रिवाजी से काम चल रहा है। उनको टंकी का पानी मिल रहा है, हमको गंदा पानी मिल रहा है। उसका समस्या का हल कौन करेगा? कौन से गांव की समस्या? हम ये ऊन इंदिरा कॉलोनी जो महालक्ष्मी का मंदिर है वहाँ पर भेदभाव कौन कर रहा है? भेदभाव करते हैं मोहल्ले वाले, गांव वाले, उधर के जो सरपंच के साथ में रहते हैं वो सब राजनीति वही चलाते हैं। इंदिरा कॉलोनी में कोई मतलब ऐसा समस्या का हल कोई हल नहीं निकालता है, तो उसका हल कौन निकालेगा? इसलिए हम कलेक्टर महोदय पास आए हैं कि हमारी महिला उनको जो 100 रुपए मजदूरी करती है तो पानी भरने जाएगी, गंदा पानी पिएगी, बीमार पड़ेगी, डॉक्टर को दे, क्या कर सकते करेंगे कि तरीके से भी आवेदन आपने दिया है, क्या आश्वासन मिला? अब मैडम ने हमको कहा है कि आपका समस्या का हल हम निकाल लेंगे और करवाएंगे, हमको बताओ। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम मंजुला निर्वेल जी है, मैं ऊन से आई हूँ। मैं सर किस समस्या को लेकर खरगोन आया आपको? सर मेरा नाम है पप्पू भालसे। मैं ग्राम ऊन नदी पार ऊन बुजुर्ग में रहता हूँ, इंदिरा नगर आवास में। और हमारी समस्या ये है कि जो अपने शमशान घाट के पास कुआं बना हुआ है ना, मैं आज से करीबन वो 10 साल से बना हुआ है, वो हम 10 साल से पानी पी रहे हैं। और अभी बीच में उस कुएं में इतना गंदा पानी आ गया है कि वो उस पानी को तुम पी क्या उसको से नहा भी नहीं सकते हो, तुम वो पानी से तुम नहा भी नहीं सकते हो। और हमने सरपंच को बोला, मंत्री को बोला, सचिव को बोला, और जो समिति का जो अध्यक्ष है, जो नल जल का समिति का अध्यक्ष है, उनको भी बोला, तो वो क्या देखते हैं, करवाते हैं यार, अभी तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करके उसको टाल दिया है ना। हमने जब ये मुद्दा उठाया और वो वहाँ से गए, वहाँ कुएं के पास देखा, कुएं के पास इतना देखा तो वहाँ गंदगी इतनी पड़ी हुई थी, मल मूत्र सब लोग बाग वहीं गंदा कर रहे हैं, है ना साहब। और वहाँ का पानी नितर के उस कुएं के अंदर जा रहा है। जब हम ये समस्या को हल करने गए तो उन्होंने वो कुएं को बंद कर दिया। हमने कहा कि चलो ठीक है, बंद कर दिया तो ये अच्छी बात है कि भाई बंद कर दिया, पर उस कुएं से पानी भी नहीं मिल रहा है और उसको बंद कर दिया। प्लस हमको ये बोला कि तुमको गांव में से पानी की टंकी से पानी दिया जाएगा गांव में से। तो सरपंच का कहना ये है कि नहीं, अभी हमारे पास टाइम ये नहीं है, 4 दिन नल इधर चलेंगे गांव में, उसके बाद में तुमको मिलेगा। तो आज साहब 5 दिन हो गए,
और 5 दिन तक हमको कोई पानी भी नहीं दिया और कहीं नहीं हमारे से बात भी नहीं करना। और वो जब हम शिकायत करने आए तो वो लोग सब मंत्री सचिव से वहाँ चले गए, कहाँ पर, कुएं पे, और वहाँ जेसीबी लगा दी साहब, और वो उसको पानी को खाली करवा रहे हैं। तो उससे कोई हल थोड़ी निकल रहा है साहब। हमको तो ये चाहिए कि या तो हमारा सेपरेट वहाँ एक टैंक बनवाया जाए। पीएचई से हमारी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पीएचई से टैंक बनवाया जाए, अलग से एक टैंक। टंकी की मांग नहीं कर रहे, टंकी तो बहुत बात की प्रोसीजर है, और टैंक अगर बन जाता है तो दोनों हमारी जो ट्यूबवेल है वो टंकी में डाल देंगे और टंकी से पूरा नदी पार सप्लाई हो जाएगा। और रहा सवाल स्वच्छ पानी मिल जाएगा हमको। और उसको अपने सरपंच ये कर सकता है साहब। सरपंच क्यों कि उसके पास राशि आज 40 लाख रुपए है, वो टैंक बना सकता है, पानी का टैंक वहाँ बना सकता है, उसके पास 40 लाख रुपए है। अगर ये अपने पीएचई वाले सहमति उनको दे देते हैं तो सरपंच को कह के वो बनवा सकता है सरपंच। तो साहब हमारी तो मांग यही है कि हमको जल्दी से जल्दी स्वच्छ जल है ना और टंकी से पानी दिया जाए। और गांव वालों को दे रहे तो हमको भी मिलना चाहिए वो पानी, वही पानी मिलना चाहिए गांव में। भेदभाव की बात और साहब ये हमारे साथ हरिजन बस्ती 200 है और हरिजनों के साथ भेदभाव कर रहा है ये सरपंच। वो बोले कि तुम 200 घर के हरिजन हो, तुम हमारा क्या कर लोगे। और उनको वोट नहीं मिला, इसलिए वो कहते हैं कि तुम जहाँ भी चले जाओ पप्पू, तू जहाँ भी चले जा, तेरी समाज को कोई कार्य भी नहीं करूंगा और कोई का काम नहीं करूंगा मैं। तेरे को कलेक्टर पास जाना हो, एसपी पास चले जाओ, सीएम के पास चले जाओ, जहाँ भी सब दूर चले जाओ तुम। तो उसका कहना ये पड़ रहा है साहब। और मेरे को जोर दबाव दे रहा है वो मुकेश सरपंच मेरे को जोर दबाव दे रहा है कि तू कहाँ तक जाता है, देखते हैं तेरी पहुंच कहाँ तक है। तो साहब पहुंच की नहीं है मेरी। जैसे आप लोग यहाँ पर आए, आपका आश्वासन नहीं रहा, समस्या का निराकरण नहीं होता, तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये रहेगा कि साहब हम पूरा चक्का जाम करेंगे। अगला कदम, हमको पानी नहीं मिला तो हम पूरा चक्का जाम कर देंगे मेन रोड पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पप्पू चंदूलाल भालसे, मैं ग्राम ऊन इंदिरा नगर में रहता हूँ। पूरा संकट घर को हमने सरपंच के पास गए थे कि सरपंच भैया ऐसा पानी आ रहा, बोले कि हमको मन में लगे वो पानी देंगे, तुम मरो तो अच्छा, जीवो तो अच्छा। न सरपंच ने मेरे को क्या बोला कि तेरे से जो उखड़े वो कर लो। तो मैंने बोला कि सरपंच भैया आप सरपंच हो तो ऐसी गंदी बातें करी जाती है, कोई को भी अनुवासन तो देना चाहिए कि आज नहीं कल नहीं, करेंगे भाई धीरे धीरे। पर ऐसी गंदी बात करने के सरपंच को कोई आवश्यकता है कि ऐसी बातें करने के लिए? मुकेश मंडलवी और मेरा नाम राजनंदिनी सोलंकी वर्मा है और मैं नदी पार की रहने वाली हूँ। हमको कम से कम 15-25 साल से हमको ये सरपंच जो भी रहता है वो बिक जाता है गांव वालों में, और हमको कोई बात की सुविधा नहीं मिलती। और पानी की तो हमारे बाल बच्चे बीमार हो रहे हैं, और सरपंच के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि सब कर देंगे और तुम्हारे से जो हो वो कर लो। तो हम किसके पास जाए? अभी मैडम के पास भी गए, उन्होंने फोन लगाया, वो झूठ बोल रहा है कि पानी हम दे देंगे। आज भी देगा वो तो 4 दिन के बाद और हमको बेले पड़ता है। तो और हम कब तक आया करेंगे? हम तो मजदूर लोग हैं। आज हम आए हैं तो हमारी कम से कम 200 की दाढ़ी पड़ी है, तो हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? वही तो बार हम कम से कम को 15 साल हो गए, हमको जो भी सरपंच बनता है ऐसा कैसे ही बेला पड़ता है। फिर ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।